राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन ये चुनाव अपने गुजरने के साथ ही कई ऐसे सवाल पीछे छोड़ गए जिनका जवाब प्रदेश मांग रहा है। जब समाचार प्लस ने एक ही सवाल दोनों दलों के दिग्गजों से पूछा तो जवाब क्या मिला, आप भी सुनिए। हमने ये कहा था कि एसओजी की सुई और ईडी की सुई बड़े नेताओं की तरफ घूम रही है, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब कि उन्होंने राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोगों को पेपर की चाबी, जो जहाँ पेपर रखते थे स्ट्रांग रूम में, उसकी चाबी संभला दी, उनके रखवाली बिठा दिया। उन्हीं लोगों ने पेपर निकाल के इनकी सहमति से बेचते रहे। पहली बात तो राजीव गांधी स्टडी सर्कल कौन होते हैं? वो तो प्राइवेट कार्यकर्ता थे, सरकारी अधिकारी कर्मचारी तो थे नहीं। तो सुई तो घूमेगी और जब वो चीज़ की चपेट में आएंगे तो जेल जाएंगे, क्योंकि इनकी सहमति के बिना हो नहीं सकता था। मदन दिलावर की बात का जवाब देना मतलब लोग हंसते हैं, तो मना किया है। कौन है? उनकी सरकार ही उनकी नहीं मानती। जेल भेजना कोई मजाक, बच्चों कोई चोर सिपाही का खेल हो रहा है? बिना सोचे बयान दे देते हैं। कौन है ये? कल मिनिस्टर बने, बातें ऊंची कम देनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए, डोटासरा जी के लिए ऐसे बयान दे देते हैं, कुछ शर्म नहीं आती बीजेपी वालों को। और ये जो लोकेश शर्मा बोल रहे हैं, तो बीजेपी की आप दलाली कर रहे हो, बीजेपी की कठपुतली बनकर खेल रहे हो। कौन पूछ रहा है? कोई एक मुख्यमंत्री सचिवालय का एक कर्मचारी कुछ सामने आकर बोले, कौन पूछ रहा है? कौन भरोसा करेगा आप पे? आप तो तनख्वाह लेते थे खुद ही मुख्यमंत्री के यहाँ पे, और आप जो भी हैं वो बिकॉज ऑफ मुख्यमंत्री सचिवालय से जो तनख्वाह मिलती थी और मुख्यमंत्री के पास रह के लोग आपको जानने लगे। आज आप बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन रहे हो। तो बीजेपी जो काम सबके साथ कर रही है उसके साथ किया है, इसको आगे करके बुलवा दिया कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, जब भी चुनाव आते कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग आते, कुछ जाते रहते, लेकिन पार्टी छोड़कर जाने से कोई अंतर इसलिए नहीं आएगा। ये महासमुद्र है भारतीय जनता पार्टी। वो कहते हैं चिड़ी चोच भर ले गई नदियों घटियों नीर, तो वही इससे कोई ज़्यादा अंतर आता नहीं है। ऐसा 77 में भी हुआ था, जब लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे और कांग्रेस बुरी तरह से हारी। इस बार लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी बुरी तरह से हारेगी। जनता कुछ और सोचती है, नेता कुछ और सोचते हैं। इस वक्त जो हालात हैं, उन हालातों में मुझे ऐसा लग रहा है कि देश बदल रहा है, बीजेपी की हारते हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी का विकास के मुद्दे हैं। अभी हमने जो 3 महीने में करके बताया वो जनता के सामने है। हमने घोषणा की थी कि हम प्रधानमंत्री किसान निधि का पैसा बढ़ाएंगे। 6,000 से 8,000 किया, अगले साल तक 12,000 कर देंगे। इसी प्रकार से सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी जो 500 से लगाकर 750 तक थी, उसको 1150 कर दिया, अगले साल तक ये 1500 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो करती है। समर्थन मूल्य गेहूँ का था 22.5 से 24 हो गया, अगले साल तक 27,000 रुपये क्विंटल हो जाएगा, 2700 रुपये क्विंटल हो जाएगा। देखिए, बड़ी बात एक हो गई कि बीजेपी अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रही, अपना काम नहीं बता पा रही। लोगों में रिएक्शन है बीजेपी के नेताओं के घमंड पर। मोदी जी कनेक्ट नहीं कर पा रहे, वही घिसे पिटे मुद्दे, वही घिसी पिटी बातें और वही घमंड के भाषण। तो अब ये घमंड डेमोक्रेसी में नहीं चलता ना। तो इस देश में राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, हर अधिकार देश की जनता को, इवन 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन की बात करते हैं, जनता को पता है ये भी कांग्रेस ने दिया है। तो ये सारा मुद्दा इस तरह से हो गया कि देश बदल रहा है, और बदलने के साथ बीजेपी का शासन भी बदल रहा है। जीत का श्रेय पार्टी को जाता है, किसी एक व्यक्ति को। मैं समझता हूँ पार्टी में सब समाहित हो गए अपने आप में। अगर पार्टी यूज करती है तो कोई उसमें गुंजाइश नहीं? पार्टी को कोई भी सीट गंवाने की गुंजाइश कोई दिखाई नहीं देती है, सारी सीटें जीतेंगी। सबसे बड़ा श्रेय तो जिसने दुनिया को बनाया वो इनका घमंड तोड़ेगा, वो सुदर्शन चक्र वाला, ध्यान रखना। और उसके बाद पब्लिक, श्रेय तो पब्लिक को ही जाता है, जो समझ जाए पब्लिक वोट दे दे। मैं जबरदस्ती श्रेय दे दूं तो वोटर को जाता है श्रेय। तो यदि हमारी जीत होगी तो वोटर के दम पर होगी, हम कैसे जीतेंगे?